हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की संस्कृत किताब रुचिरा का तीसरा चैप्टर भगवदुजकम। इसका हम करेंगे अभ्यास कार्य प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। पहला प्रश्न है गणकायाः नाम किम। गणका का नाम क्या था। तो जो गणका थी, वैश्या थी, उसका नाम क्या था। उसका नाम था बसंत सेना। तो आंसर होगा बसंत सेना। दूसरा है परिव्राजकस्य शिष्यः का आसीत्। परिव्राजक का शिष्य कौन था। जो साधु था उसका शिष्य कौन था, क्या नाम था। तो यहाँ पे है कहा, तो हम लिखेंगे शाडिल्यः। उसका नाम था शाडिल्य। अगला है यमदूतः गणकायाः जीवम कस्य शरीरे निधाति। यमदूत गणका के जीव को किसके शरीर में निर्धारित कर देता है, डाल देता है। तो यमदूत गणका के जीव को परिव्राजक के शरीर में डालता है। तो हम लिखेंगे परिव्राजकस्य। कस्य लिखा है तो हम लिखेंगे परिव्राजकस्य, परिव्राजक के। अगला है परहित निरतः के भवन्तु। दूसरों के कल्याण में कौन लग जाएं। तो परहित निरतः भूतगणः भवन्तु। दूसरों के कल्याण में सभी लोग लग जाएं। तो पहला होगा बसंत सेना, दूसरे का आंसर होगा शाडिल्यः, तीसरे का होगा परिव्राजकस्य, और जो लास्ट का आपका क्वेश्चन है उसका आंसर होगा भूतगणः। आपका अगला प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरत। संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें जैसे दिया गया है तत्रैव, तो हम लिखेंगे तत्र धन एव। फिर आपका जो प्रश्न है वो है भगवन अयम, तो हम इसका संधि विच्छेद लिखेंगे भगवन धन अयम। फिर है श्वासस्य च, तो हम लिखेंगे श्वासः धन च। फिर है खल्वकृतज्ञः, तो हम लिखेंगे खलु धन अकृतज्ञः। सप्तैतः हम लिखेंगे सप्त धन एतः। करोतीति, तो लिखेंगे करोति धन इति। आपका जो अगला प्रश्न है वो है उदाहरण अनुसार अव्यय पदानि चुनत। तो उदाहरण के अनुसार अव्यय पदों को चुनिए। अव्यय पद कौन से होते हैं जिसमें से कुछ व्यय ना हो, मतलब कुछ हम उसमें लगा भी ना सकें और कुछ हटा भी ना सकें। जो जैसा शब्द है उसको वैसे ही लिखते हैं। तो पहला है जैसे राधा अपि नृत्यति। तो राधा भी नाचती है, नृत्य करती है। तो राधा अपि, तो यहाँ पर जो अव्यय पद है वो कौन सा है, अपि। फिर है त्वं कदा गृहं गमिष्यसि। तुम कब घर जाओगे। तो यहाँ पर अव्यय पद है, अव्यय पद है कदा। फिर है अधुना का समयः। तो यहाँ पर अव्यय पद है अधुना, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये ऐसे ही लिखा जाएगा हमेशा। महात्मा गांधी सदा सत्यम वदति। इस महात्मा गांधी सदा सत्य बोलते थे, तो इसमें अव्यय पद है सदा। अहम श्वः विद्यालयं गमिष्यामि। मैं कल विद्यालय जाऊंगा। तो यहाँ पर जो श्वः है वो है अव्यय पद। फिर है इदानीं त्वं श्लोकम पठ। इस समय तुम ये जो श्लोक है वो पढ़ो। तो इदानीं जो है वो क्या है, अव्यय पद है। तो कदा, अधुना, सदा, श्वः, इदानीं, ये क्या है, अव्यय पद हैं। आपका अगला प्रश्न है कि अधोलिखितानि कथनानि कहा, का, कम, काम प्रति कथयति। निम्नलिखित कथनों को कौन किसके प्रति कहता है वो आपको बताना है। जो ये कथन है वो किसने किसको कहा है वो आपको लिखना है। तो जिसने कहा है उसमें आएगी प्रथम विभक्ति और जिसको कहा है उसमें आएगी द्वितीय विभक्ति। पहला है मूर्ख वैद अलम परिश्रमेर। तो मूर्ख वैद, व्यर्थ में परिश्रम मत करो। यहाँ पे जो ये कथन है वो कहा है गणिका ने वैद्य को। जो वैश्या थी उसने कहा था वैद्य को। तो मूर्ख वैद अलम परिश्रमेर, मूर्ख वैद परिश्रम मत करो। तो गणिका किसको कहा, वैद्य को, तो आएगा वैद्यम। फिर है कुत्र कुत्र रामिलकः। कुत्र कुत्र कहाँ कहाँ, रामिलका रामलकः। तो रामिलका कहाँ है, कहाँ है। इसमें हम लिखेंगे किसने कहा था, तो हम लिखेंगे परिव्राजकः। किसको कहा था, तो हम लिखेंगे रामिलकम। तो परिव्राजकः रामिलकम। फिर है विषवेगः शतम्। विष की गति सैकड़ों होती है। तो ये किसने कहा था, वैद्य ने कहा था गणिकाम। जो वैश्या थी उसको, तो हम लिखेंगे वैद्या और गणिकाम।
फिर है गुलिका मया आनीता। गुलिका मया आनीता, गुलिका माने गोलियाँ, मया माने मेरे द्वारा, आनीता माने लाई गई हैं, मेरे द्वारा गोलियाँ लाई गई हैं। ये किसने कहा था? वैद्य ने कहा था, तो हम लिखेंगे वैद्य। किसको कहा था? चेटीम, तो चेटी को कहा था, तो हम लिखेंगे चेटीम। फिर है इदम उदकम, यह जल है, ये कहा था चेटी ने। किसको कहा था? वैद्य को, तो लिखेंगे वैद्यम, चेटी और वैद्यम। फिर अरे प्रत्यागत प्राण खलु भगवान, तो ये किसने कहा था? शाडिल्य ने कहा था। किसको कहा था? परिव्राजक को, तो हम लिखेंगे परिव्राजकम। तो पहले में आएगा गढ़ का वैद्यम, दूसरे में आएगा परिव्राजका रामिलकम, तीसरे में आएगा वैद्या गढ़काम, फिर वैद्या चेटी, चेटी वैद्यम, शाडिल्या परिव्राजकम। का अगला प्रश्न है विपरीतार्थकः शब्दालेखनीः। विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीत अर्थ वाले जो शब्द हैं वो आपको लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं। पहला है गुणः, तो इसका हो जाएगा दोषः। स्वीकारः, अस्वीकारः। दक्षिणहस्ता, तो वामहस्ता, दायां हाथ, बायां हाथ। अनन्यः, अन्यः। कृतज्ञः, तो इसका हो जाएगा कृतज्ञः या अकृतज्ञः। आपका अगला प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। तो नीचे लिखे पदों का प्रयोग करके वाक्यों की रचना कीजिए। तो आप अपने मन से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। पहला है गुलिकः, तो बालिका गुलिका खादति, बालक गोली खाता है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर है कुठारिका, मम कुठारिकः कुत्र अस्ति, मेरी कुठारिका कहाँ है, कुल्हाड़ी कहाँ है। क्षिप्रम, जल्दी, तो त्वम क्षिप्रम गृहं गच्छ, तुम जल्दी से घर जाओ। यत्नः, तब यत्नः उत्तमः अस्ति, तुम्हारा प्रयत्न उत्तम है। फिर है लोके, तो अस्मिन् लोके अनेके वृक्षाः सन्ति, यह हम बना सकते हैं अस्मिन् लोके अनेके महापुरुषाः अभवन्, इस संसार में बहुत से महापुरुष हुए, या अस्मिन् लोके अनेके वृक्षाः सन्ति, इस संसार में बहुत से वृक्ष हैं। तो आप कुछ भी बना सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसार पद निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों का निर्माण कीजिए। तो आपको जो वचन है और जिसमें आपको लिखना है विभक्ति में, वो आपको यहाँ दिया गया है, तो उसी के अनुसार आपको लिखना है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, शिल्पिन जो है मूल शब्द है, इसको आपको लिखना है प्रथम विभक्ति एक वचन में, तो बन गया शिल्पी। इसी तरह आपको बनाने हैं धनिन है, वो बनाना है आपको द्वितीय विभक्ति एक वचन में, तो ये हो जाएगा द्वितीय विभक्ति एक वचन में धनिन का बन जाएगा धनिनम। फिर है ज्ञानिन, ये आपको लिखना है तृतीय विभक्ति एक वचन में, तो ये हो जाएगा ज्ञानिना। फिर है महत्वाकांक्षिन, ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन में लिखना है, तो ये हो जाएगा महत्वाकांक्षिणः। फिर है बहुभाषिन, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन में लिखना है, तो ये हो जाएगा बहुभाषिभिः। फिर है दंडिन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो ये हो जाएगा दंडिनः। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल उषा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।